देखिए, ज़िंदगी में पावरफुल बनना है तो ये चीज़ें छोड़ दो जो मैं आपको बता रही हूँ। ये 6-7 चीज़ें हैं, इनको छोड़ दो, आप बहुत पावरफुल बन जाएंगे। नंबर 1, लाइफ में हर किसी को खुश करना छोड़ दो। एक व्यक्ति एक समय में हर किसी को खुश नहीं कर सकता, तो हमें ज़रूरत भी नहीं, हम जोकर नहीं हैं यहाँ जो दुनिया को खुश करने आए हैं। स्वयं खुश रहिए। नंबर 2, हर बात का जवाब देना छोड़ दो। कोई ज़रूरी नहीं है हम सब की बातों का जवाब दें। अपने मतलब की बातें जवाब दो, वरना अपनी एनर्जी काम खा वेस्ट मत करो। और जहाँ पूछा जाए जितना उचित हो उतना ही बताएं। नंबर 3, वजह बताना छोड़ दें और खुद के लिए जिएं। हमें किसी को कोई भी अपने बारे में, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता है, कुछ भी कहता है, उसको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके जैसे विचार होंगे या जिन्होंने हमारे बारे में जो धारणा बनाई है वो उतना ही सोचेंगे, इसलिए हमें उनको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है, तभी हम खुश रह सकते हैं। नंबर 4, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, आपकी बातों से, उनके लिए सोचना छोड़ दो। कई बार हम ना किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बहुत ही सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जब उसे ही तुम्हारे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप भी छोड़ दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। नंबर 5, हर बात को दिल से लगाना छोड़ दें, दिमाग से सोचें। दिल बहुत नाजुक चीज़ होती है, टूट जाता है, इसलिए ना लगाएं दिल से चीज़ों को, जो है गिव अप करना सीखें और आगे बढ़ें, तभी आप खुश रह सकते हैं। नहीं तो उसी चीज़ में उलझ के सोचते रहोगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मत लगाओ दिल से, दिमाग से सोचो और आगे बढ़ो। नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अतीत को छोड़ दो। अतीत का मतलब जो बीत चुका आपका पास्ट है, क्योंकि पास्ट कभी लौट कर नहीं आता है। और आज को पकड़ो, जो आज है, आज जो क्षण है जो आपको मिले हैं उनको भरपूर एंजॉय करें, क्योंकि ना आप कल को पकड़ सकते हैं और ना आने वाले कल के बारे में आपको कुछ पता है, लेकिन आज जो है उसका भरपूर आनंद लें। नंबर 7, जीवन जीने का सबसे बड़ा रूल, शिकायत करना छोड़ दें और खुद में सुधार करने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। कई बार हम शिकायत करते हैं, असफलता मिलती है, हार जाते हैं तो हम बहाने बनाते हैं, कभी घर वालों को ब्लेम देते हैं, कभी समाज को देते हैं, कभी परिस्थितियों को देते हैं। नहीं, अपने आप जिम्मेवारी लीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, आपको जीत ज़रूर मिलेगी। ये 7 पॉइंट्स अगर आप अपना लेंगे ज़िंदगी में तो आप बहुत ही खुश होंगे। ये आपको छोड़ने पड़ेंगे एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए। थैंक यू। होता है किसी को समझना और बड़ा आसान होता है किसी को गलत समझना। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है किसी को समझना और बड़ा आसान होता है किसी को गलत समझना, और लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं। तो इसलिए कोई आपके बारे में गलत सोचता है, गलत धारणा रखता है, गलत विचार रखता है, तो आप परवाह मत कीजिए। आप अपने आप को अच्छे से जज कर सकते हैं। लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचना, कुछ कहना, और जैसी उनकी सोच होगी वही करेंगे, आसान रास्ता चुनेंगे। तो मस्त रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। थैंक यू। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है किसी को समझना। मासी, आपको पता है मेरी मम्मा एक दिन बहुत ही अपसेट थी। क्यों? क्योंकि मम्मा के बच्चों ने एक क्विज में पार्ट लिया था, पर वो कोई प्लेस पर नहीं आ पाए। अच्छा, तो फिर मैंने उनको ये कहानी सुनाई। मम्मा उदास हो गई, बच्चों की कोई पोजीशन नहीं आई तो। क्या सुना है बेटा? चलो मैं आपको सुनाता हूँ। सुना। 2 भाई थे फ्रॉग। अच्छा। एक स्किनी फ्रॉग, एक फैटी फ्रॉग। तो एक दिन वो एक घर में खाना ढूंढने गए और एक उनको मटका दिखा। अच्छा। उनको पता नहीं था उसमें क्रीम थी और वो उसके अंदर चले गए, जंप कर गए। अच्छा। और फिर वो स्किनी फ्रॉग ने कहा फैटी फ्रॉग को कि हम पैडल करते हैं, हम ड्राउन ओके, हम ड्राउन नहीं करेंगे। ओके। तो फिर वो करने लग गए। कुछ घंटे बाद फैटी फ्रॉग ने कहा कि भाई मेरे से तो होया नहीं जा रहा, थक गया हूँ, मैं थक गया, ओके, अब मैं ड्राउन करने जा रहा हूँ। पर स्किनी फ्रॉग ने कहा कि थोड़ी देर और वेट कर, हम कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो फिर फैटी फ्रॉग ने कहा ठीक है। तो फिर कुछ घंटे बाद वापस फैटी फ्रॉग बोला भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं डूबने जा रहा हूँ। ओके। तो फिर पर
स्किनी फ्रॉग नहीं डूबने गया। वो लगातार करता रहा पेडल। तो फिर कुछ घंटे बाद उसको कुछ हार्ड सा फील हुआ। उसने देखा कि जो क्रीम थी उसको उसने बटर बना दिया था, मक्खन बन गया उसका। हाँ। यस। और फिर वो बाहर चले गया। उसको हार्ड सरफेस मिल गया ना मक्खन का। यस। और वो जंप करके ऊपर आ गया। यस। वाह, बहुत अच्छी स्टोरी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो तूने मम्मी को ये सब बातें समझाई। हाँ। तू इतना स्मार्ट छोटा सा बच्चा। तो मम्मा को तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हौसला बढ़ा होगा मम्मा का। हाँ, मम्मा तो स्माइल करने लगी। वाह ग्रेट। तो देखिए माय डियर व्यूअर्स, छोटे से बच्चे ने ना कितना अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताई है। तो कभी भी अगर आप निराश हो, असफल हो जाएं, तो गिव अप नहीं करना चाहिए, प्रयास करते रहें और जितना प्रयास करें